आप जब भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई जैसे कि आप इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या आप कॉलेज का या आप स्कूल्स का दे रहे हैं, तो क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा आपका रस रहता है, मतलब कि बहुत सारा भीड़ भाड़ रहता है, और इस वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि आप जो पढ़ के आए हैं वो आप भूल जाएंगे। आप एग्जाम के हॉल में आप बैठ गए, आप एग्जाम के हॉल में बैठने के बाद क्या होता है कि आपको 10 या 15 मिनट का आपके पास टाइम रहता है। उस समय आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप अंदर आप बैठे बैठे आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप बैठे बैठे आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं बैठे बैठे, ताकि आप जो घबराहट जो फील कर रहे हैं या फिर आप जो पैनिक जो फील कर रहे हैं वो आपका दूर हो जाए। कभी कभी क्या होता है जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, अब क्या होता है कि आपका बहुत सीरियस वाला मतलब माहौल रहता है, और उस समय क्या होता है कि आप बहुत पैनिक भी फील करते हैं, और ऊपर से क्या है कि आप घबराहट भी जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि आप एक पोजीशन में बैठे बैठे आप थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि आपका आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका तैयारी ठीक से नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम को ठीक से नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारे कारण से क्या होता है कि फिर आप माहौल को थोड़ा आप सीरियस बना लेते हैं, और ऊपर से क्या है, ऊपर से फिर आपका इन्विजिलेटर, फिर आपका जो टीचर जो चेक करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या फिर आप ज़्यादा डर जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो बीच बीच में क्या होता है कि टीचर भी घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैनिक हो जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई टीचर आपका पेपर देख रहा है, तो इससे क्या होता है कि फिर पैनिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ठीक से पढ़े नहीं है या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये नेचुरल होता है कि आप पैनिक होंगे, क्योंकि आपको रहता है कि जब भी हम क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो उसमें लिखना क्या है, और फिर आपको डर भी रहता है कि हमको तो कॉन्सेप्ट नहीं पता या फिर हमको इस सवाल का जवाब नहीं पता है, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे या फिर कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे या इसको ब्लैंक छोड़ दें। कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी डिफिनेशन जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज है तो उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप मतलब राइट कर सकते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब क्या है कि आप उसको बेसिक के हिसाब से लिखिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर कुछ डिमांड करता है ये जानने के लिए, अगर मान लीजिए अगर वो आप लिख नहीं पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि आप अपने हिसाब से कुछ डिफिनेशन लिख सकते हैं या कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपका वो रिलेटेड टू आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ठीक से नहीं पता है तो जो भी आप लिखेंगे कुछ समझ के लिखेंगे, तो जो पेपर जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ आपको कुछ पता है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ मार्क्स भी मिल जाएगा। अब क्या करना है कि उसके बाद क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं करना है जैसे कि आप सीरियल वाइज आपका क्वेश्चन रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम सीरियल वाइज हमको लिखना है, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पता है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 का अटेंड कर रहे हैं। फिर जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं पता है और क्वेश्चन 4 आपको नहीं पता है, तो फिर भी किसी तरह भी बना के लिख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका क्वेश्चन आपको पहले से पता होता है, उसको पहले अटेंड कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन मतलब अच्छा रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पता या क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पता है, तब ऐसा नहीं कि पीछे से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नंबर 11 भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 12 भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका समझने का, जो आपको क्वेश्चन पहले पता है उसी को पहले अटेंड कीजिए, ताकि आपका जो पहला जो पेपर या दूसरा जो पेपर है तो आपका क्लियर रहे। इससे क्या होता है कि जब आपका पेपर क्लियर रहता है तो उससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा रहता है, और जब आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो फिर अगर मान लीजिए पहला 2-4 पेज अगर आपका अच्छा लिखेंगे, अच्छा से उसको इंप्रेस करके लिखेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और लास्टली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका कुछ आंसर गलत भी है या फिर आप ठीक से समझा नहीं पाए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका पहला का जो 4 या 5 पेज जो होता है उसको अच्छा से लिखिए, उसको अच्छा से मेंशन कीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पता है तो फिर भी कैसे अटेंड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पता है उसको कैसे भी अटेंड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप पहला पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन कुछ भी लिख रहे हैं, तो पहला पेपर में अगर आपका आंसर गलत रहेगा तो फिर एक इमेज बन जाता है, जैसे कि उनको एक अंदाजा हो जाता है कि अगर आपका पहला जो पेज है उसमें अगर आप गलत लिखें तो फिर आपका दूसरा या तीसरा पेज भी आपका गलत हो सकता है। तो हो सकता है कि उतना कॉन्शियस के साथ वो आपका पेपर नहीं चेक करेगा, और पहला जो इंप्रेशन है उसी के हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि जो पहले आपको आता है उसको पहले से लिख लीजिए, अगर हम मान लीजिए आपको जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, फिर जो पहले आता है उसको जितना भी आपका आता है पहले उसको लिख लीजिए, ताकि आपका 4 या 5 पेज आपका क्लियर रहे और अच्छा इंप्रेशन आपका रहे। उसके बाद अगर मान लीजिए जब आपका लास्ट टाइम जब बच जाता है जो आपको नहीं पता, उसके बाद फिर आप बना के लिख सकते हैं, या कुछ भी जैसे आप अपने हिसाब से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो इंप्रेशन वो आपका लास्ट में बिगड़ेगा, लेकिन अगर पहला इंप्रेशन अगर आप फर्स्ट पेज में अगर बिगाड़ देंगे, आपका जो पेपर है वो शायद पूरा पेपर आपका गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पहला पेपर को आप अच्छा से लिखिए। अगर मान लीजिए थोड़ा पैनिक भी होते हैं तो फिर आप 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब भी हम लोग क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो जिसका फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है, तो हम लोग साइड में क्या करते हैं, हम लोग रफ वर्क करते हैं। जैसे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज आप
अब लिख रहे हैं, अब इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम लोग साइड में क्या करते हैं, हम लोग उस इक्वेशन को हम लोग रफ वर्क करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि आप जो लिख रहे हैं सही जवाब, तो फिर आपका रफ वर्क में आपका मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है कौन सा आपका आंसर है और कौन सा आपका रफ वर्क है। तो इसलिए आपको ये भी करना है कि जब भी पेपर को आप अटेंड करते हैं तो आपका साइड में आपका रफ वर्क नहीं होना चाहिए, आपका वो लास्ट में होना चाहिए। और पहला जो पेज या दूसरा जो पेज होता है उसको अच्छा से क्लियर लिखे, लेकिन आपको जहां आप आंसर लिखते हैं वहां पर आपको क्या करना है कि आपको साइड में, राइट साइड में आपको रफ वर्क नहीं करना, आपको लास्ट पेज में जो आपका बचता है वहां पर रफ वर्क कीजिए। कुछ भी अगर आप कुछ भी एडिशन करते हैं या कुछ भी सब्ट्रैक्शन करते हैं या आप कुछ भी डिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी आप इक्वेशन फॉर्मूलाज बना रहे हैं खुद से, तो वो आपका लास्ट पेज में आपको करना है। जब आप लास्ट पेज में करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो पहला जो पेज है वो आपका अच्छा रहता है, ऊपर से इंप्रेशन भी आपका अच्छा जमता है। लेकिन अब एग्जाम के समय आपको यही करना है कि ज़्यादा को पैनिक भी नहीं होना। ऊपर से अगर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं तो आप पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने से क्या होता है कि आप थोड़ा नॉर्मली फील करेंगे, जैसे कि अब 1 घंटा बाद या बार बार जैसे कि आधा घंटा बाद आप पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पैनिक जो सिचुएशन है तो आपका जो हार्ट बीट जो रेट है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि मान जब पैनिक होते हैं तो आपका हार्ट बीट रेट आपका मतलब इंक्रीज हो जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते हैं और ऊपर से क्या है कि आपको जो पता है वो भी आप ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो आपको यही करना है कि जब भी पैनिक हो जाते हैं तो फिर आप पानी पीजिए, उससे क्या होता है कि आप थोड़ा नॉर्मल फील करेंगे। फिर जब नॉर्मल फील करेंगे उसके बाद क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। और जब अटेंड करेंगे तो आप सोच समझ के अटेंड कीजिए। जैसे कि अगर बीच बीच में अगर 2 मिनट या 3 मिनट का आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर जो क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो वहाँ पर आपका ठीक से माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप मतलब ब्रेक ले सकते हैं, आप थोड़ा सा गहरी सांस ले सकते हैं। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो पैनिक जो सिचुएशन वो आपका कम हो जाएगा। फिर जब आप नॉर्मल फील करेंगे उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, फिर हो सकता है कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। फिर जब आप ज़्यादा समझेंगे तब आप अच्छा से लिख भी पाएंगे। लेकिन जब पैनिक क्रिएट हो जाता है या फिर कोई क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाते, अब जरूरी नहीं है कि इसको पहले ही पेज में आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना है। जो पहले आपको आता है वही अटेंड कीजिए और उसके साथ साथ आपको हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा तो फिर आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन पहला पेज या दूसरा पेज में आपको रफ वर्क साइड में नहीं करना है। जब भी कोई आप रफ वर्क करते हैं, जब भी कुछ भी आप काम करते हैं या रफ वर्क कर रहे हैं, वो आपका लास्ट पेज में होना चाहिए। जब आप लास्ट पेज में करेंगे तो आपका पहला पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा और इसके वजह से क्या होगा कि आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाएगा।